नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर के दूसरे चैनल यस स्टडी 2.0 पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत। आज आप सभी संविदा कर्मियों के लिए जो वेट कर रहे हैं नियुक्ति पत्र को लेकर आज ये वीडियो रहने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके नियुक्ति पत्र कब तक जारी होंगे, किस किस की हो गई है स्क्रीनिंग, किन किन विभाग की या किस किस कैंडिडेट अभ्यर्थी की बाकी है स्क्रीनिंग। उसी के साथ आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। इस सेशन में हमारी प्रमुख जो बातें रहने वाली है वो रहने वाली है नियुक्ति पत्र कब तक होंगे जारी, स्क्रीनिंग कब तक, किस विभाग की हो चुकी है स्क्रीनिंग। इन सभी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही मैं आप लोगों को साथ आज ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो बातें आपके दिल में खुशी जाहिर पैदा कर देंगी। आपने देखा होगा किसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के अंदर कि शमशेर खान भालू ने एक स्पीच दिया। उन्होंने शेयर किया है कि हम जो हैं मेहनत की, प्रयास किया, कभी हार नहीं मानी, ना मानी है ना मानेंगे। और वो कई बातें बता रहे हैं जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि साथियों कि शमशेर खान जो भालू थे उन्होंने बढ़िया प्रयास किया, बरकस जो प्रयास था उन्होंने किया, लेकिन 5 वर्ष वालों को वो उनके जो शिथिलन की फाइल थी उस पर अनुमोदित नहीं करवा सके। खैर 9 वर्ष वालों की भी फाइल अनुमोदित हुई, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही 15 वर्ष वालों की भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च अधिकारियों से बात हुई। अब सरकार की जो सरकारी जो राजनीतिक लोग थे उनके अभी तक कोई उनका अब क्या बोलते हैं जो गतिविधियां वो कम हो गई है, कोई उनकी पोस्ट बची नहीं है। अब उच्च अधिकारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो अभी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। आपके लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो रहे हैं। जिन जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास था वो अपना काम कर रही है, और जिनका डाटा नहीं है उनका डाटा अभी उनसे लिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र कब तक होंगे जारी, तो मैं आपको बता दूं कि आप निराश नहीं हो, घबराए नहीं कि आचार संहिता लग गई, क्या नियुक्ति पत्र मिलेंगे या नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि 9 वर्ष से जिनका कार्यकाल ज्यादा है, 9 वर्ष से कार्यकाल ज्यादा है, या मैं कह दूं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो रूल्स के हिसाब से 3 वर्ष का आपका जो एक्सपीरियंस बन रहा है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका बन रहा है, तो आपका नियुक्ति पत्र जारी होगा। स्क्रीनिंग का काम अभी चल रहा है। आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप सब लोग निश्चित रहें। ये जो काम था परमानेंट का जो नियमितीकरण का काम था, इसकी शुरुआत होती है साथियों 15 अप्रैल 2023। अब चल रहा है अक्टूबर, ये मान लो 15 अक्टूबर ही आने वाला है। लगभग कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने की प्रोसेस थी ये, लेकिन सरकार ने अपना टाइम खराब किया और लास्ट में लाके इसको पटक दिया है। अभी हम चाहेंगे, अभी स्क्रीनिंग जो चल रही है, मैं बताऊं कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग की स्क्रीनिंग चल रही है, चल नहीं रही है, चल रही थी। अभी कुछ कारणों की वजह से बंद कर दी गई है, लेकिन बहुत ही जल्द पुनः चालू होगी स्क्रीनिंग। कुछ कैंडिडेटों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, कुछ की है बाकी। उसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं, जो आप लोग बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग वाले NRHM की मैं बात करूं, NRHM की मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, ये 7 साल के लिए, 7 साल या 7 वर्ष के लिए चलाया गया था। और इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो साथियों था कि जो भी देश का स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है उसको सही सुधार में लाएं। 2005 में शुरुआत की गई थी। इसके अंदर टोटल जो कैडर थे वो थे 33 कैडर। कितने कैडर? 33 कैडर। चिकित्सा विभाग की NRHM की अभी स्क्रीनिंग चल रही है। 33 कैडर थे। 33 कैडर में से मैं आपको बताना चाहूंगा 12 कैडर की स्क्रीनिंग हो चुकी है और बाकी है 21 कैडर। कितने? 21। कहने का मतलब 33 पद हैं इसमें, और 33 पदों में से 12 पदों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जो बाकी है उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, और सभी की जिन जिन की स्क्रीनिंग होगी। साथ ही बता दूं राजीविका का छोटा सा संगठन है, राजीविका की भी स्क्रीनिंग हो चुकी है। सबसे पीछे का अगर कोई विभाग का काम चल रहा है तो वो चल रहा है नरेगा का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, नरेगा का सबसे पीछे चल रहा है काम। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जो नरेगा का जो काम है
ये भले ही पीछे चल रहा है, लेकिन सबकी जब स्क्रीनिंग खत्म हो जाएगी, सारे विभाग जिन जिनका कार्यकाल 9 वर्ष से ज्यादा है, चाहे किसी भी विभाग का है, सभी की स्क्रीनिंग होने के बाद सभी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो कहीं आप ये ना सोचे कि अभी सर शिक्षा विभाग का स्क्रीनिंग हो गई है, इसकी स्क्रीनिंग हो गई है, हमारी होगी कि नहीं होगी। सभी की स्क्रीनिंग होगी। सभी की स्क्रीनिंग होने के बाद, सभी के लोगों की जब स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रीनिंग होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि आप सभी लोगों को परमानेंट का जो नियुक्ति पत्र है वो एक साथ जारी किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि नियुक्ति पत्र कब होंगे जारी, तो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग चल रही है। चलो इसके अलावा अपन और थोड़ी सी बात कर ले कि नरेगा काम थोड़ा सा पिछड़ रहा है। अधिकारियों को ये काम सौंप दिया गया था बहुत पहले। अब मैंने बताया कि 15 अप्रैल को अधिकारियों को काम सौंपा गया था, लेकिन सरकार की घोषणा नहीं हुई। यह फाइल इधर उधर घूमती रही। ये फाइलों की भी जानकारी किसी बाबू के द्वारा ही हमें मिली थी। भाई बाबू से पूछते फाइल कहाँ है, किस टेबल पर है, तो हमें जानकारी जो मिलती थी वो जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते थे। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा सवाल मैं आप लोगों के साथ लेकर चलूंगा कि नियुक्ति पत्र का आपको कब तक इंतजार करना है, तो इसका मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि विभाग मैंने आपको बताया कि किस किस विभाग की हो चुकी है, किस किस विभाग की जो स्क्रीनिंग है वो हो गई है या किसी की चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि CSR 2022 बोलता है कि 3 वर्ष का कार्यकाल, तो जो आप लोगों को पता है उसके अकॉर्डिंग जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है उनका फाइनली उनकी लिस्ट जारी हो, उनकी नियुक्ति पत्र उनके जारी होंगे। ये ना सोचे कि आचार संहिता लग गई है, अब तो हम फंस गए, अब तो हमारा काम नहीं होगा। ऐसी शंका तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। नियुक्ति पत्र 100% जारी होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई खाना, जैसे कोई मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ बड़ा हो गया, तो ये मान लीजिए 100% छाया देगा, हाँ या ना? बिल्कुल देगा। पेड़ छोटा है जब तक कि उसको अपन तोड़ सकते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, पेड़ का आकार बड़ा हो गया तो उसको तोड़ना नामुमकिन है। और साथियों वो फिक्स ही छाया देगा। तो ऐसे ही तुम्हारा जो पेड़ था, जो पौधा बोया था संविदा कर्मियों ने परमानेंट को लेकर, वो पौधा अब बड़ा हो गया है, अब टूटने वाला नहीं है। अब आपका नियुक्ति आपको नियमितीकरण होगा ही होगा, साथ ही आपको नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा चलो अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र को लेकर कि कब तक होंगे नियुक्ति पत्र जारी। नियुक्ति पत्र देखो, अगर सरकार चाहती, अगर ये लोग चाहते जो अधिकारी हैं कि अलग अलग विभाग के अलग अलग हिसाब से नियुक्ति करनी है, तो अब से पहले एक दो डिपार्टमेंट की, एक दो विभाग की नियुक्ति पत्र जारी हो चुके होते। लेकिन उनका ये कहना है कि सभी की स्क्रीनिंग जब हो जाएगी, तो सभी की, अभी नरेगा का काम पिछड़ा हुआ है, कि सबकी जब स्क्रीनिंग हो जाएगी तो सभी को एक साथ परमानेंट किया जाएगा, एक साथ सभी के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन कब तक, तो मैं आपको बता दूं, जो टाइम इसमें लगने वाला है अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्क्रीनिंग लगभग सी पूरी है, किसी विभाग की किसी किसी कैंडिडेट की बाकी है, जो कि बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। चलो बात कर लेते हैं तारीख की, तारीख कब तक। तारीख तो मैं आपको एग्जैक्ट तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको टाइम बता देता हूँ। 30 से लेकर 35 दिन अभी लगेंगे आपकी नियुक्ति पत्र जारी होने में। ये मान लीजिए नवंबर का जो महीना आएगा, नवंबर के महीने में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और आपको नियमितीकरण का जो आपका नियुक्ति पत्र है वो जारी होगा। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, ये नियुक्ति पत्र जारी होगा, उसके बाद आप लोगों को इस चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग खैर अग्रिम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों का नियमितीकरण के आदेश जारी हो गए हैं, तो आप तो नियमित तो हो ही गए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आशा करूंगा आप सब लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ डाटा इकट्ठा किया जाता है, और साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं आपका दोस्त भानु शेखावत आप लोगों के लिए ही बड़ी मेहनत करके डाटा जुटाता है। तो आशा है आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने घर पे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। थैंक यू।